प्रश्नावली 1.1 का ये 9वां सवाल है। इसमें एक विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का के रूप का होता है। तो इसे हम करते हैं अब आगे। तो इसमें पूछा है कि 3m प्लस 1 का, तो हम इसे लिखेंगे, यानी कि हमको दर्शाना है 3m, 3m प्लस 1, ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो हम इसे लिख लेते हैं, ये हमको दर्शाइए, यानी ये दर्शाना है। तो हम देखो, हम इसका पूर्ण वर्ग पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। अब हमारे पास b का मान, यहाँ b का मान है 3 और r का मान है यानी 1। तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से, 0,1। देखो यहाँ रखेंगे अब इस फॉर्मूले में, a ऐसा ही रहेगा आपका, b के स्थान पर 3, q ऐसा ही रहेगा प्लस, तो r के स्थान पर हम सबसे पहले 0 लेते हैं, तो यहाँ आएगा 0। अब जब कोई भी संख्या इसमें जोड़ेंगे तो वो पूरी संख्या आ जाती है 0 में, जो संख्या जोड़ते हैं वो पूरी संख्या आती है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि उसमें वर्ग बोला है, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a का होल स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर यही रहता है बराबर 3 का वर्ग होता है 9 और q का वर्ग q वर्ग। हम क्या करें, इस वर्ग से ये वर्ग काट दें, तो a बराबर 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3, q ऐसा ही रहेगा, हम लिखेंगे माना 3q बराबर m, यानी कि 3q के स्थान पर हमको m रखनी है। तो हम क्या करें, 3 इंटू m, a बराबर, अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3m, यानी कि हमारा पहला एक आ गया 3m। अब हमको 3m प्लस 1 लाना है, तो हम क्या करते हैं, अब इसी को r के स्थान पर हम क्या रखेंगे 1। देखो a ऐसा ही रहेगा, b के स्थान पर 3 ही रहेगा, q आपका ऐसा ही रहेगा प्लस, r के स्थान पर 1 आ जाएगा। फिर से इसका वर्ग करेंगे, यहाँ लिखोगे वर्ग करने पर, देखो a का होल स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो a का ऐसा ही रहेगा बराबर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो हमारा a प्लस b, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। देखो a के स्थान पर इसने 3 दिया है, 3q, तो a के स्थान पर 3q स्क्वायर प्लस के b के स्थान पर 1, इसका भी स्क्वायर प्लस 2 आपका ये रहेगा इंटू a के स्थान पर 3q है, 3q रखेंगे इंटू b के स्थान पर 1, तो a स्क्वायर बराबर, देखो 3 का वर्ग होता है 9, q का वर्ग रहेगा प्लस का 1 का वर्ग 1 होता है प्लस 2 का इसमें गुणा करते हैं तो 6q, और 6q का जब 1 में गुणा करोगे तो उतना ही आएगा। तब यहाँ करेंगे a स्क्वायर बराबर, देखो इसे क्रम से लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस के 6q प्लस के 1। हम क्या करें, इसमें से 3 से भाग देते हैं, इसमें और इसमें, तो a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ आएंगे 3q स्क्वायर प्लस, पीछे आएंगे 3 दूनी 6, तो 2 आएंगे यहाँ पर q प्लस के 1। हम क्या करें, इतनी जगह पर इसके स्थान पर m रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर m। देखो a स्क्वायर बराबर 3, अब इसके स्थान पर क्या आएगा m, और पीछे हमारा 1। देखो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3m प्लस 1। हमको यही दर्शाना था कि ये इसके रूप का हो सकता है कि नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से यही। तो ये हमारा सवाल अब पूरा हो गया है। अगला सवाल करेंगे। अब ये 10वां सवाल है। इसमें दिया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो इसमें या दिया है तो हम इसे यहाँ तक भी कर देंगे फिर भी सही है, और अगर हम 9m प्लस 8 तक कर देंगे फिर भी सही है, तो हम इसे यहाँ तक करते हैं। तो हम उसी तरह करेंगे। पहले यहाँ रखेंगे फॉर्मूला a बराबर बी क्यू
प्लस आर। तो यहाँ से एक बी का मान निकाल दे तो बी का मान है 9, यानी बी के स्थान पर 9। देखो आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर हम 1 तक चलते हैं तो 0,1 ये दिया, तो हम इसमें रखते हैं अब मान। देखो ए बराबर 9, क्यू ऐसा ही रहेगा, प्लस आर की जगह 0। तो ए बराबर 0 में जब कोई संख्या जोड़ेंगे वो संख्या आएगी। देखो उस इससे पहले वाले सवाल में वर्ग दिया था, इसमें दिया है घन, यानी तो हम क्या करेंगे इन दोनों पक्षों का घन। तो यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों का, देखो हम ए बराबर 9 क्यों लिख लिया यहाँ से, और दोनों पक्षों का घन करने पर। तो हम घन करते हैं, ए का घन ये रहेगा और 9 और इन दोनों का घन, तो इसका घन निकालते हैं। देखो ए का घन ए रहता है, 9 का घन होता है 27। यहाँ लिखेंगे क्यू। देखो इस वाले क्यू से इसे काट देते हैं तो यहाँ बचेगा ए बराबर 27, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 9 तिया 27 क्यू। अब यहाँ लिखेंगे हम माना 3 क्यू बराबर एम, तो हम इसके स्थान पर एम रखेंगे। ए बराबर 9 एम, तो ये हमारा पहला आ गया। अब हम इससे दूसरा करते हैं। देखो ए बराबर बी की जगह 9 और ये आपका क्यू ऐसा ही रहेगा, प्लस अब आर की जगह पहले 0 रखा था, अब आर के स्थान पर 1 रखते हैं और इनका करते हैं घन। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो ए का घन बराबर 9 क्यू प्लस 1, इसका भी घन। देखो ये ए प्लस बी का होल क्यू बन गया, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये होता है हमारा। तो अब इसमें हमको मान पुट करना है, तो यहाँ रखते हैं। देखो ए का मान 9 क्यू, तो 9 का होल क्यू हो जाएगा, प्लस और बी का मान है 1 तो 1 का होल क्यू, प्लस 3 इंटू ए का मान है 9 क्यू और बी का मान 1। अब इस ब्रैकेट में रखेंगे ए का मान है 9 क्यू प्लस इस बी का मान ये 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये आपका 9 का क्यू 27 होता है, क्यू का क्यू करेंगे प्लस के 1 का क्यू 1 होता है, प्लस 9 तिया 27 क्यू। देखो और 27 का 1 में गुणा करेंगे इतना ही रहेगा, और ये ब्रैकेट में 9 क्यू प्लस 1। हम क्या करें ये क्रम से लिख लें पहले, तो 27 क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 1, यहाँ पर 9 क्यू प्लस 1 ये रखते हैं। देखो हम क्या करें 1 का इसमें गुणा कर दें तो आपका 27 क्यू का होल क्यू रहेगा प्लस के 27 क्यू प्लस 1 का इसमें करेंगे तो 9 क्यू, 1 का 1 में करेंगे तो 1। अब हम क्या करते हैं इसमें 9 से भाग देते हैं, 9 का इसमें देंगे तो 9 गुणा 3 क्यू ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इसमें करेंगे 9 तिया 27 3 बार 9 एकन 9, तो क्यू बचेगा प्लस 1। इसे आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो और यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करें इतने जगह पर हम एम मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना 3q इसका q है प्लस 3q प्लस q, इसके बराबर हम मानते हैं m। तो यहाँ इतनी जगह पर जो यहाँ से यहाँ तक ये रेखा खींची है यहाँ तक आ जाएगी m, और यहाँ 9m प्लस 1। तो हमको यही सिद्ध करना था, और यहाँ लिख भी सकते हैं ये है 9m 9m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब इससे आगे अगला सवाल 11वां क्वेश्चन है 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इसको हमको क्या करना है यूक्लिड विभाजन से करना है। तो अब इसे हम देखो करते हैं। ये सवाल है तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 441 है 567 और
ये है हमारा 693। देखो अब ऐसे करते हैं हम। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी वाली संख्या में से हम भाग देंगे। तो 441 का भाग देते हैं 567 में। इसमें देखो एक बार जाएगा 441, इसमें घटाएंगे 7 में से 1 जाएगा 6 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 1 4 जाएगा तो 1। यहाँ लिखते हैं 441। इसका भाग देना है हमको इसमें। तो हम क्या करें, 126 का 3 बार गुणा करके देखते हैं, यानी कि 3 बार। 6 × 18, 18 की 8, हाथ से लेकर 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 3, यानी कि 378 3 बार जाएगा। 378, क्योंकि 4 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा ये। तो देखो एक बार करके देख लेते हैं फिर भी 4 बार। 6 चौक 24 की 4, हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10 की 0, हासिल 1, 4 1 4 5, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार ही जाएगा। तो देखो 1 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। यहाँ हमारे पास 3 रह गए, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे। 13 में से अगर 7 घटाएं तो 6 बचेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 126। देखो अब इसका भाग इसमें देना है, तो 63 दूनी 126 ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे 126, और कुछ नहीं बचेगा। तो पहले हम इसके चरण लिख लेते हैं। देखो इसके चरण लिखेंगे फर्स्ट नंबर यहाँ से। तो नीचे लिखते हैं चरण है आपका, यहाँ चरण डाले के यहाँ लिखेंगे फर्स्ट। देखो ए का मान होता है 567 बराबर बी का मान 441 इंटू क्यू का मान होता है 1 प्लस आर का मान 126। चरण दूसरा चरण है। देखो ए का मान होगा 441 बराबर बी का मान 126 इंटू क्यू का मान 3 प्लस शेषफल 63। अब तीसरा चरण है। तो ए का मान हो जाएगा 126, तो यहाँ बी का मान 63 इंटू क्यू का मान 2 हो जाएगा, प्लस शेषफल क्या है, कुछ नहीं है ना, 0 है। तो हमारा अभी देखो यहाँ बचा है 63। तो हमारे पास अभी एक और संख्या है 693। तो अभी हमको 63 का भाग 693 में देना है। तो यहाँ लिखेंगे 63 भाग 693। देखो तो हम क्या करते हैं, 63 का भाग 693 में देते हैं। तो इसका गुणा करके देखते हैं। 63 दाई 630 होते हैं। तो 63 का 11 बार करके देखते हैं। 11 × 33 की 3, हासिल 3, 11 छिंगे 66, 67 68 69, यानी कि ये इसी से कट जाएगा। कितनी बार, 11 बार। तो ये 63 से कट जाएगा। तो ये आंसर यहाँ हो गया। तो ये लास्ट चरण बचा है हमारा। तो यहाँ लिखोगे चरण। देखो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 693 बराबर बी का मान 63 गुणा और आपका क्यू का मान 11 प्लस शेषफल 0, यानी कि जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा 63। इसे एचसीएफ बोल सकते हैं। एचसीएफ आपका हो गया 63। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। आपका एचसीएफ इतना ही रहेगा।